अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, चाह रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है मेगा किचन से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है मेगा किचन। शिरडी से प्रसाद लाया, शिरडी भोज न लाया, शिरडी टूर यात्रा। सो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कन्हैया बरे और आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे व्लॉग में, यानी कन्हैया बरे व्लॉग्स में। जैसा कि आपको मैंने पिछले 2 व्लॉग में बता दिया। पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया मुंबई से शिरडी कैसे ट्रैवल करना है बाय ट्रेन, वो भी बहुत सस्ते रेट में। फिर सेकंड व्लॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दर्शन पास लेने हैं। तो अभी हम चल रहे हैं साईं प्रसादालय में, यानी मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये साईं प्रसादालय है। ऑटो वाले 10 रुपये लेते हैं वहाँ तक आपको छोड़ने के लिए। आप चाहिए तो वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस वक्त मैं जो हूँ पहुँच चुका हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं आप की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये 4 सोलार पैनल, जिसके वजह से ये किचन जो है, इतना बड़ा मेगा किचन जो है वो चलता है कहीं ना कहीं। और ये जो मूर्ति आप इस वक्त देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने है, ये जो मूर्ति बहुत ही लोगों को प्रिय लगती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो चलिए फिर मैं चल रहा हूँ अंदर, और ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ से एंट्री लेते हैं। इतना प्यारा गार्डन बनाया हुआ है। फिलहाल अभी झरने चालू नहीं है, इसके ऊपर फुहारे जो है वो चालू नहीं है। वो जब चालू होते हैं और भी सुंदर लगता है देखने पे। और ऊपर भी देखिए और 2 सोनार पैनल हैं, और ये जो नाम आप अभी पढ़ सकते हो श्री साईं प्रसादालय। तो ये जो है वो टिकट है। आपको एक बार यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और टिकट जो है वो बिल्कुल भी फ्री है, लेकिन आपको फिर भी वो लेना पड़ेगा। वो आपको फ्री में ही देंगे। इसी जगह से आप ले सकते हो ये टिकट, आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो। फिलहाल अभी उतनी गर्दी नहीं है जितनी मुझे से लग रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्दी हुई, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग सुबह में ही पहुंच गया था। ये जो प्रसादालय है सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है, जहाँ तक मुझे बताया गया है। और ये आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है। आप बहुत स्वच्छ पानी आता है यहाँ से, आप पी सकते हो, या फिर वॉश बेसिन भी है। अगर आप हाथ धोना चाहते हो तो आप हाथ धो सकते हो। फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होता है। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आते थे। अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से बहुत गर्दी इतनी नहीं है। और ये प्रसाद देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देख के, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा था। तो ये तस्वीर जो है ये बयां करती है इस बात को कि ये जो शुरुआत हुई थी मेगा किचन की, यहीं से हुई थी। पहले 7-8 हुआ करते थे, और अब जाके कहीं ना कहीं ये जो रूप ले लिया है, ये देखिए ये इतना बड़ा रूप हो चुका है। अब एक साथ यहाँ पर 3500 से ज़्यादा लोग बैठते हैं और भोजन करते हैं। लेकिन अभी कोविड के वजह से जैसे कि हर जगह सीट पे जो है मार्क कर दिया गया है कि 2 सीट छोड़कर बैठें। तो अब यहाँ पर भी वही सिस्टम है, आपको 2 सीट छोड़कर 1 सीट पर बैठनी होगी बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस तरह से अभी देखिए जो प्लेट हमारी है यहाँ पे सर्व कर दी गई है। ऑलरेडी सॉल्ट उसके अंदर है, नमक डाल के वो प्लेट्स जो है रख देते हैं। ये आ गया शीरा, और सारी ही प्लेट्स पहले से ही तैयार होती है, प्लेट और ग्लासेस। और इस तरह से देखिए मैं जो हूँ यहाँ पर आराम से इंतज़ार कर रहा हूँ कि और ढेर सारी फूड्स आए, और मैं रेडी हूँ खाने के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत खुशियों भरा माहौल था वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं कहीं अनजान जगह पे आया हूँ। ऐसा लग रहा था सब कुछ अपना ही है, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, और बहुत सुकून मिल रहा था दिल से बताऊँ तो। ये देखिए किस तरह से पानी जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको पानी वहाँ पे सर्व किया जाता है। खाने में बिल्कुल भी आप कमी मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और खाना चाहिए तो आप और भी खा सकते हैं, आप और मांग कर खा सकते हैं। आपको वहाँ पर कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों मांग रहे हो, क्योंकि ये साईं भंडारा है, और साईं भंडारा कभी खाली नहीं रहता। तो ये देखिए किस तरह से सर्व कर रहे हैं पानी। तो ये ले लिया हमने पानी, बहुत ही शुद्ध पानी, बहुत ही। तो ये अभी प्लेट में देखिए ला कर रख रहे हैं चावल, और चावल के बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए अब आ रहा है दाल, और 2 टाइप की सब्जियां होती हैं वो आपके प्लेट में परोसी जाती हैं। चावल वगैरह सब साथ में ही हैं, बाट अलग अलग है। नहीं, पानी वाला अलग था, हलवे वाला अलग था, ये सालन वाला है।
और आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही प्यारी गर्मा गर्म रोटियां भी हैं जो आंटी जी हमें दे रही हैं अभी फ़िलहाल। ये देखिए ये जो रोटी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। ऐसी रोटी अभी तक मैंने कभी नहीं खाई है। और उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दान पुण्य से लोगों के तब जाके कहीं ना कहीं ये भोजन जो है हमारे तक पहुंचता है। और देखिए मैंने जो अपनी प्लेटें खाली कर दी है। तो चलिए अब मैं चल रहा हूँ, आपको व्यू एक बार दिखा दूँ किस तरह का यहाँ का व्यू है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, आशीर्वाद लीजिए साईं बाबा का, और आप भी जाने का प्लान कीजिए। तो चलिए फिर मैं अब कुछ ना बोलते हुए बस आप दर्शन कीजिए। गिलास उल्टा करके रख दो, यानी कि बिल्कुल धुल के वो दोबारा वहाँ रख दो। ये रिस्पेक्ट से आती तो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 2 ब्लॉग जो बनाए हैं, पहले वाले उसमें मैंने आपको बताया ट्रेन जर्नी कैसे करनी मुंबई टू शिरडी। सेकंड ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन ऑफलाइन पास कैसे लेना है, कैसे आप दर्शन कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि आपको रुकना कहाँ पर है। अगर आप शिरडी आ रहे हो तो बहुत सस्ते तरीके से आप रुक सकते हो। चलिए अब वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या प्राइस है, क्या रेंज है और कितने दिन के लिए हम रुक सकते हैं। होटल जो है वहाँ का कैसे बुकिंग करें, संस्था की तरफ से ही वो होटल है। बहुत ही मज़ेदार वो भी ब्लॉग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं। जी जनाब। बहुत साफ सुथरे तरीके से, बहुत सम्मान इज्जत के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैनेजमेंट जो सिस्टम था, एक मुनज़्ज़म तरीके से खिलाया जा रहा था। मैं हैरान हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया कि वो फुटेज पहले का था या बाद का था, कि वो खाने के बाद इतनी फौरी तौर पे बर्तन धुल गए और जो भी टेबल्स थी वो साफ़ हो गई और बिल्कुल चमाचम हो रहा था वो पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, चंद लोगों 8 लोगों से, ठीक है। फिर उसके बाद ये आज इतना बड़ा एक इदारा बन चुका है, एक इतनी बड़ी फाउंडेशन बन चुकी है कि एनजीओ है जो भी है साईं बाबा के नाम से, सही, कि जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और यहाँ पे खाते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती। आते हैं, लंगर लगता है, खाते हैं। मैंने आपको बताऊँ किस तरीके से, किस जलालत से लोगों को खिलाया जाता है। कई जगहों पे अक्सर मैंने जगह देखी है। एक जगह मैंने ऐसी भी देखी कराची में, जहाँ रोज़ खिलाया जाता है, रोज़। सही है। कैसे? कराची में बहुत सी जगह ऐसी होती हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा है जो रोज़ लंगर दे रहा है, लाइनों में ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही मतलब है कि वहाँ पे वो लोग आते हैं जो नशा करते हैं, जो बिल्कुल घरों से भागे हुए हैं, फकीर हैं, ठीक है, वो तो मांग के भी खा लेते हैं। लेकिन वो शख्स कहाँ जाए जिसकी सैलरी बहुत कम है और वो इन जगहों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई रिश्तेदार देख ले, कोई बेटी के ससुराल वाले देख लें, एक शख्स बहुत ही मजबूर है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कितनी इज्जत, कितनी रिस्पेक्ट, और बर्तन मैं कहता हूँ इतने साफ़ सुथरे बर्तनों में साफ़ सुथरा पानी दिया जा रहा है, साफ़ सुथरे गिलास में। मुझे ऐसा लगा पूरी टंकी ही मूव करके वो चल रहे थे। हाँ। वो जो टंकी थी वो मैंने अक्सर नॉर्मली देखा है, जहाँ से पानी दिया जा रहा होता है वो जगह गंदी हो रही होती है, गिलास गंदे हो रहे थे। तो मैंने खास तौर पे टंकी को भी देखा, पानी और साफ सुथरा यार, पानी साफ, तो टंकी के कॉर्नर्स वगैरह बिल्कुल चमक रहे थे। फिर मैंने ग्लास को देखा जिसमें से वो डाल रहे थे, वो ग्लास के अंदर से चमचमा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक स्टील के बर्तन थे। स्टील के बर्तन सही से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जो थाली थी, अगर बंदा साफ करे, ठीक है ना, थाली थी, हाँ। थाली के जो वो होते हैं बॉक्सेस होते हैं, मतलब उनमें डिसिप्लिन से तरीके से दिए जाए। अच्छा, इंडिया में मैंने ये देखा है, जैसे हमारे यहाँ, मैं अपना बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक वक्त में एक डिश बनती है ज़्यादातर, बिल्कुल ऐसे ही है। 2-2 3-3 डिशें नहीं होती। मैंने अक्सर देखा है कि अगर ट्रेन्स के व्लॉग्स हमने देखे, कहीं की भी चीज़ें देखे, तो 2 से 3 थोड़ा देते ज़रूर हैं, लेकिन 2 से 3 आइटम देते हैं, चावल साथ ज़रूर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एक बंदा 5,000 रुपये ट्रेन का टिकट भर के अच्छे तरीके से 3 डिशें खाता है, अच्छे तरीके से, थोड़ा सा उसका और प्रेजेंटेशन बेहतर होती है क्योंकि वो कमर्शियल चीज़ है, पैकेटों में डाल दिया, ये डाल दिया,
तो एक आम बंदे को जब लंगर दिया जा रहा है या एक आश्रम है या किसी तरीके से उन्हें मतलब है कि एक लंगर दिया जाता है, तो वो भी 2-3 आइटम ही देंगे। मतलब उन्हें क्यों हम एक आइटम दाल और रोटी दे दें और निपटाएं। हाँ देखिए दे तो हम लंगर ही रहे हैं, दाल रोटी चलो भाई खाओ। हमारे यहाँ लंगर से ये थोड़ा सा तसव्वुर किया जाता है, बिरयानी वगैरह हो तो अलग बात है बिरयानी वगैरह हो तो अलग बात है, लेकिन बिरयानी अभी कहीं का लंगर बहुत अच्छा होता है जी, लोग अच्छे तरीके से बनवा देते हैं, कहीं का नहीं होता। तो मैंने ये देखा लंगर के नाम से तो आपको वैसे ही आ जाता है कि क्वालिटी नहीं होगी, सिर्फ बस किसी तरह निपटाया गया होगा। चावल बहुत घटिया क्वालिटी के यूज़ होंगे, दाल बहुत घटिया क्वालिटी की यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा। अच्छा हमारे यहाँ हमारा एक मुहर्रम आता है जिसके अंदर चने वगैरह वो बांटे जाते हैं। तो पहले मैंने देखा था चनों में बड़ा मसाला होता था, बड़े मसाले में उसको अच्छे से वो करके और फिर थैलियों में पैक करके ऐसे उछाले जाते हैं। मतलब ये वाली इज्जत और ये वाली रिस्पेक्ट, ये वाला सम्मान तो बस खत्म, टाटा बाय बाय, भूल ही जाए आप। अच्छा ये आप वो बता रही हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जुलूस होते हैं, जलसे जुलूस होता है मुहर्रम का, रबी अव्वल का। उस जुलूस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक लोग जा रहे होते हैं, वहाँ पे खाने की इतनी बेअदबी होती है, इतनी बेअदबी होती है, क्योंकि वहाँ पे बिठा के तो खाना नहीं खिलाया जा रहा होता ना, वहाँ पे एक जगह से दूसरे का चल रहे होते हैं, ट्रकों में जा रहे होते लोग और खाने चावलों की वो भर दी जाती हैं प्लास्टिक की शॉपरों में, फेंका जा रहा होता है। अच्छा, जूस फेंके जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रकों से मूव होते रहते हैं और फेंकते रहते हैं। मैं कितनी बेअदबी है यार। हाँ ये भी बेअदबी है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रही थी। घर से बाकायदा घरों के अंदर लोग अपनी देग्स वगैरह जो होते हैं उसको ऊपर चढ़ा लेते हैं छतों पे, और नीचे से जैसे लोग पूरे गुजर रहे होते हैं, जिसको हम अलम कहते हैं, जिसको हम व्रत कहते हैं, वो गुजर रहे होते हैं, तो फिर उसको पैक करके और ऐसे उछाल रहे होते हैं। वो जिसके हाथ में पड़ जाए, बाकी लोग ऐसे हाथ ले ऐसे देख रहे होते हैं और वो ऊपर चढ़े हुए होते हैं। खैर, तो आप यकीन करें उसमें जो चीज़ें, चने उबले हुए चने, मतलब उसमें मसाला तक डालने की तौफीक नहीं होती, चावल उबले हुए चावल ना, उसमें बिरयानी के नाम पे आलू और चावल, बस उसके अंदर मसाले नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा लोग उसको फिर भी खा लेते हैं, एक अकीदत, एक जैसे इसमें है प्रसाद है, बुरा तो नहीं कह सकते, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारा रिलीजियस इसको बहुत अच्छा है। इसको ये समझा जाता है तबर्रुक, एक इबादत, एक खुश, हाँ, कि एक उबला हुआ चावल भी है तो वो भी हमारे लिए तबर्रुक है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है, वो भी लोग खा लेते हैं। मैंने इस तरीके से खिलाने का सिस्टम, इतने सम्मान के साथ, इतने मुनज़्ज़म तरीके से, एक सिस्टम के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ मैंने पहली बार इन वीडियोज़ में देखा है। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि तबर्रुक ऐसे भी बांटा जाता है। आपने वो वीडियो देखी थी एक सिखों का एक वो था गुरुद्वारे के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर मशीनरी, वो मशीनरी अलग, और उसके अलावा किस खूबसूरती से, किस इज्जत से, इसी तरह वहाँ पे देखा था मिलता जुलता था। इससे मिलता जुलता था, लेकिन यहाँ पे मशीनरीज वगैरह नहीं थी। मुझे लग रहा था देखिए अंदर तो बनता होगा, मशीनरी होगी कुछ ना कुछ। देखिए जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में चीज़ें होती है ना, तो वहाँ छोटी वहाँ पे देगे भी चढ़ जाती हैं। खैर, अच्छा मैं ये कह रही थी कि मुझे एक बात उनकी बड़ी इंस्पायर्ड करी, और जो मुझे आज तक, अभी देखें उसके नाम से मुझे फ़ौरन मेरे दिमाग में वो बात घूम गई। दाल निकली और उन्होंने धोना शुरू कर दिया था बर्तन उसी वक्त। वो इतनी बड़ी सी पतीली जिसे धोना आसान बात नहीं है, लेकिन उन्होंने फौरन धोना शुरू कर दिया। मतलब एक सेकंड के लिए भी झूठा लगा हुआ नहीं छोड़ा उन्होंने, ताकि वो फिर मतलब है कि उसमें जमे ही नहीं, ना निशान आए, और बर्तन वैसे ही साफ सुथरे लग रहे थे। तो मेरी मतलब दिल से मेरी ख्वाहिश है कि कभी किसी वक्त इस तरीके से एक अच्छे तरीके से एक सिस्टम हो, हम भी लोगों के लिए इस तरह कर सकें, कोई एक अच्छे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। मेरी ये ख्वाहिश है कि इज़्ज़त से खिलाए बंदा। अच्छा दूसरी ये ख्वाहिश है कि या तो इस तरह से एक हो, या फिर बिल्कुल ही कम रेट पर हो, 10 से 15 रुपए का, जैसे आप पेट भर के खाना खाएं। वो भी हम देख चुके हैं। हाँ, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि हम ऐसा कर सकें। उससे ये हमने कहा था पहले भी कई वीडियो में कह चुके हैं कि कम से कम सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स रहती है। वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे फ्री में खाना दिया जा रहा है। अच्छा एक वीडियो, ओहो नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे। नहीं छोटी सा है लेकिन हार्ट टचिंग कि एक छोटी सी वीडियो देखी थी मैंने। एक लड़का है, अब वो उसके पास पैकेट है, पैकेट में खाना है। अब कोई भी गरीब है, सड़कों पे लेटे हुए हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा है, उन्हें जाके बंदा खाना देता है। तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि हम गरीब हैं, हमारी मदद करें। क्या लड़के ने क्या किया? उसने पीछे जाके रख दिया था चुपके से। नहीं, लड़के ने जाके उससे सवाल किया है, गरीब आदमी से। बोला मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपने सही, उसके बदले में खाना दे देता है। हाँ। तो क्या सवाल किया था? देखा है आपने? कोई भी सवाल किया होगा, लेकिन मुद्दा समझ में आ गया था। अच्छा
तो सवाल मैंने ये देखा था सवाल कि ये वो किया सो उसने, रहे होते हैं हाँ। और उनके पीछे आकर वो भी बड़ा वायरल हुआ। वो भी बहुत अच्छा अच्छा, सवाल ये किया कि मोटरसाइकिल के कितने पहिए होते हैं, सही है। तो उसने कहा 2 पहिए होते हैं। मोहम्मद सही उसे खाना दे दिया। मैं कहता हूँ कितना ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब है कि मुझे बड़ी उस वीडियो ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप किसी से सवाल कर रहे हो और वो ये समझ रहा है कि मेरे सही सवाल के जवाब देने पे मुझे इन्होंने खाना दिया। इससे ज़्यादा खूबसूरत किसी की इज़्ज़त नफ्स को रखते हुए किसी की हेल्प करना कमाल 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 है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।